सोचिए, आपकी जिंदगी हर दिन उसी तरह गुजर रही है, बिना किसी नई कोशिश के। आप बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हर सुबह आलस्य आपको रोक देता है। वहीं कुछ लोग हैं, जैसे जैक मा, जिन्होंने वहीं 24 घंटे को इस्तेमाल करके अपनी दुनिया बदल दी। क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ यह कि उन्होंने अपने आलस्य को मार डाला। चैप्टर 1, आलस्य की पहचान करो। आलस्य। अक्सर हम इसे सिर्फ समय की बर्बादी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यही है कि यह केवल एक्सटर्नल इनएक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्टेट है जो हमारे एक्शंस और डिसीजन मेकिंग को रोकता है। यह हमारे अंदर की एनर्जी, ड्राइव और इनिशिएटिव को धीरे धीरे खत्म कर देता है। स्टडीज बताते हैं कि कंसिस्टेंट प्रोक्रेस्टिनेशन न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे सेल्फ एस्टीम को भी धीरे धीरे कम करती है और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ को प्रभावित करती है। जब हम लगातार किसी काम को टालते हैं, तो हमारा ब्रेन उस इनएक्टिविटी को नॉर्मल मानने लगता है और हम धीरे धीरे कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। आलस्य केवल एक छोटी आदत नहीं, बल्कि यह हमारे सोचने और एक्शन लेने की क्षमता पर भी शैडो डालता है। जैक मा की जिंदगी इसके एक परफेक्ट उदाहरण के रूप में सामने आती है। उन्होंने कई बार अपने अर्ली फेलियर्स के बारे में खुलकर बताया है। उनके पहले 30 इंटरव्यूज फेल हुए, लेकिन उन्होंने इसे अपनी क्षमताओं का लिमिटेशन नहीं समझा। उन्होंने अपने अंदर के आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने यह समझा कि असली सफलता केवल टैलेंट या इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। आलस्य के पीछे कई कारण होते हैं और इन्हें समझना सबसे पहली स्टेप है इसे ओवरकम करने की जर्नी में। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ मोटिवेशन। जब हमारे पास कोई क्लियर पर्पस या गोल नहीं होता, तो हमारा माइंड आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। दूसरी बड़ी वजह है फियर ऑफ फेलियर। हम अक्सर अपने आप को इस डर में रोक लेते हैं कि अगर हमने कोशिश की और फेल हो गए तो क्या होगा। यही फियर हमें एक्शन लेने से रोकता है और हम सेफ जोन में रहकर समय गंवा देते हैं। तीसरा कारण है कंफर्ट जोन। हमारी आदतें और रूटीन हमें सिक्योरिटी का इल्यूजन देती हैं। यह कंफर्ट जोन इनिशियली कोजी लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे ग्रोथ को ब्लॉक करने लगता है। आलस्य का चौथा और सबसे सटल कारण है ओवरथिंकिंग। हम किसी काम को शुरू करने से पहले बार बार सोचते हैं कि कैसे करें, क्या सही होगा या लोग क्या कहेंगे। यह मेंटल पैरालिसिस धीरे धीरे इनएक्टिविटी में बदल जाता है। जब हम इन 4 कारणों को समझ लेते हैं, तो यह बहुत आसान हो जाता है कि हम प्रोएक्टिव स्टेप्स लें और अपने अंदर की लेथर्जी को पहचान कर उससे बाहर निकलें। लाइफस्टाइल टिप्स इस जर्नी में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले अपने दिन को छोटे अचीवेबल टास्क्स में बांटना। जब हम किसी बड़े काम को छोटे स्टेप्स में विभाजित करते हैं, तो हमारी मेंटल रेजिस्टेंस कम होती है और हम उन्हें कंप्लीट करने में मोटिवेटेड रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर या पर्सनल ग्रोथ के लिए किसी स्किल को सीखना चाहते हैं, तो उसे डेली 30 मिनट या 1 घंटे के स्मॉल सेशंस में डिवाइड करें। यह हैबिट धीरे धीरे आपके माइंड में कंसिस्टेंसी का पैटर्न डेवलप करती है। मॉर्निंग रूटीन का रोल भी बहुत बड़ा है। सिर्फ 10 मिनट का फोकस्ड वर्क, चाहे वह रीडिंग हो, प्लानिंग हो या मेडिटेशन, आपके दिन को प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बनाने के लिए पर्याप्त है। जैक मा भी अपनी रूटीन में यही प्रिंसिपल अपनाते थे। उन्होंने कभी भी खुद को बिजी दिखाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने फोकस्ड, इंटेंशनल वर्क को प्रायोरिटाइज किया। इस अप्रोच से उनका माइंड शार्प, अलर्ट और मोटिवेटेड रहता था। इसके अलावा अपनी एनवायरनमेंट को भी एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास के लोग मोटिवेटेड नहीं हैं या आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो आपके आलस्य को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है। अननेसेसरी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और नोटिफिकेशंस आपके मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। स्टडीज भी बताती हैं कि फोकस्ड वर्क और मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस में ब्रेन की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। एलएसी को पहचानना और उसे लड़ने का दूसरा तरीका है अपने गोल्स को विजुअलाइज करना। जब आप क्लियरली सोचते हैं कि आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं और क्यों, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। विजुअलाइजेशन से मोटिवेशन बढ़ती है और फियर ऑफ फेलियर कम होता है। जैक मा ने हमेशा यह प्रिंसिपल अपनाया। उन्होंने अपने फेलियर्स के बावजूद अपनी विजन पर फोकस किया और हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट किया। स्मॉल विन्स हमारे डोपामिन लेवल्स को बूस्ट करते हैं, जिससे हम मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहते हैं।
फिजिकल एनर्जी का भी डायरेक्ट कनेक्शन मेंटल एनर्जी से है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्थी डाइट और इनसफिशिएंट स्लीप से केवल हमारा हेल्थ प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस भी ड्रास्टिकली गिर जाता है। इसलिए सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे डेली वॉक, प्रॉपर हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट और 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप हमारे आलस्य को मारने में बेहद मददगार हैं। जैक मा भी हमेशा हेल्थ को नॉन नेगोशिएबल मानते थे। उनका मानना था कि माइंड शार्प तभी रहेगा जब बॉडी हेल्थी और एनर्जेटिक होगी। आलस्य की पहचान करना सिर्फ अपने अंदर की लेथर्जी को समझना नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा समय सबसे वैल्यूएबल है और हमारे छोटे छोटे डिसीजंस भी हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस में इम्पैक्ट डालते हैं, तो हम ऑटोमैटिक एक्शन लेने लगते हैं। यह अवेयरनेस कंबाइंड विथ स्मॉल इंटेंशनल स्टेप्स हमारे आलस्य को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और यही फाउंडेशन है जैक मा और अन्य सक्सेसफुल लीडर्स की जर्नी का। उन्होंने अपने फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में बदला, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को ऑप्टिमाइज किया, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कभी भी आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आलस्य सिर्फ एक सुपरफिशियल प्रॉब्लम नहीं है, यह हमारे माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है। इसे पहचानना पहला कदम है। इसे ओवरकम करने के लिए हमें मोटिवेशन, फियर मैनेजमेंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना और स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होगा। छोटे अचीवेबल टास्क्स, फोकस्ड मॉर्निंग रूटीन, ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट, हेल्थी हैबिट्स और क्लियर विजुअलाइजेशन, ये सभी टूल्स हमारे पास हैं। जैक मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने आलस्य को पहचान लें और उसको कॉन्कर कर लें, तो हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है किसी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस की तरफ। चैप्टर 2, आलस्य को मारने की तकनीक। आलस्य को मारने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है अपनी दिनचर्या और समय के प्रति गंभीर होना, और सबसे पहले सुबह के घंटे को अपने पक्ष में करना। जैक मा की जिंदगी में यही एक ऐसा हैबिट था जिसने उनकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को फंडामेंटली शेप किया। वह हमेशा सुबह जल्दी उठते थे, और यह सिर्फ एक हैबिट नहीं थी, बल्कि उनकी सक्सेस का फाउंडेशन बन गया। रिसर्च भी यह साबित करती है कि मॉर्निंग आवर्स में ब्रेन सबसे अलर्ट और प्रोडक्टिव होता है। सुबह का समय न केवल मानसिक क्लैरिटी देता है, बल्कि यह डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बूस्ट करता है। इसलिए आलस्य को हराने के लिए सबसे पहला कदम है अपने मॉर्निंग्स को इंटेंशनल और स्ट्रक्चर्ड बनाना। जैक मा ने हमेशा अपनी सुबह को 3 हिस्सों में बांटा: रीडिंग, एक्सरसाइज और प्लानिंग। रीडिंग से माइंड एक्सपैंड होता है, आइडियाज जनरेट होते हैं और पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है। एक्सरसाइज से बॉडी एनर्जाइज्ड रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है। प्लानिंग से दिन का रोड मैप क्लियर होता है और आप एमलेस एक्टिविटी से बचते हैं। यह 3 चीजें कंबाइंड होने पर एक पावरफुल मोमेंटम क्रिएट करती हैं, जो पूरे दिन आपके एक्शन और प्रोडक्टिविटी को फ्यूल करती है। अगर आप इसे डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लें, तो धीरे धीरे यह हैबिट आपके माइंड को प्रोएक्टिव बना देती है और आलस्य को पीछे छोड़ देती है। इसके बाद आलस्य को मारने का दूसरा तरीका है स्मॉल विन्स की शक्ति को समझना और उन्हें अचीव करना। अक्सर हम बड़े गोल्स देखते हैं और उनकी मैग्नीट्यूड के कारण ओवरवेल्म हो जाते हैं, लेकिन जैक मा ने यह प्रिंसिपल अपने बिजनेस की शुरुआत से अपनाया। जब उन्होंने अलीबाबा शुरू किया, तो उनका पहला गोल सिर्फ एक लोकल बिजनेस वेबसाइट बनाने का था। उन्होंने इसे अचीव किया, और इस छोटे से सक्सेस ने उन्हें मैसिव मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दिया। स्टडीज बताते हैं कि जब हम छोटे गोल्स अचीव करते हैं, तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो मोटिवेशन और सैटिस्फैक्शन को इंस्टेंटली बढ़ाता है। यह स्मॉल विक्ट्रीज धीरे धीरे एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करती हैं, जिससे हम और एम्बिशियस गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी होते हैं। इसलिए डेली लाइफ में भी छोटे अचीवेबल टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, चाहे वह वर्क, लर्निंग, फिटनेस या पर्सनल ग्रोथ हो। छोटे स्टेप्स में प्रोग्रेस करना आपको कंसिस्टेंट एक्शन की आदत सिखाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप नई स्किल सीख रहे हैं, तो रोज सिर्फ 20-30 मिनट डेडिकेटेड प्रैक्टिस करना, चाहे छोटी लगती हो, लॉन्ग टर्म में रिमार्केबल रिजल्ट्स दे सकती है। यह प्रिंसिपल जैक मा की फिलॉसफी का कोर भी था। फेलियर्स और चैलेंजेस के बीच भी स्मॉल विन्स आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देते हैं।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है फिजिकल एनर्जी और उसका कनेक्शन मेंटल एनर्जी से। आलस्य और लेथर्जी का सबसे बड़ा कल्प्रिट अक्सर हमारी फिजिकल हेल्थ होती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड और इरेग्युलर स्लीप पैटर्न्स शरीर और मन दोनों को कमजोर कर देते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और लो एनर्जी सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये डायरेक्टली हमारे प्रोडक्टिविटी, फोकस और कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी प्रभावित करते हैं। जैक मा हमेशा कहते थे कि हेल्थ इज नॉन नेगोशिएबल। एक हेल्थी और एनर्जेटिक बॉडी ही मानसिक क्लैरिटी और सस्टेन्ड मोटिवेशन को सपोर्ट करती है। इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे डेली वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप क्रूशल हैं। मॉर्निंग वॉक या लाइट एक्सरसाइज न केवल मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है बल्कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाकर फोकस और अलर्टनेस बढ़ाता है। बैलेंस्ड डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स शामिल हों, बॉडी और माइंड दोनों को फ्यूल करता है। स्लीप का रोल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इनएडिक्वेट स्लीप से कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग इंपेयर्ड हो जाती है। जैक मा ने हमेशा अपने रूटीन में हेल्थ को प्रायोरिटी दी और यही रीजन है कि उन्होंने हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटेन किया। इन 3 पिलर्स, अर्ली मॉर्निंग्स, स्मॉल विंस और फिजिकल एनर्जी को कंबाइंड करने से एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बनती है जो आलस्य को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर देती है। मॉर्निंग हैबिट से माइंड रेडी होता है, स्मॉल विंस से मोटिवेशन और डोपामीन बूस्ट होता है और फिजिकल हेल्थ से एनर्जी सस्टेन होती है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन भी जरूरी है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रूवन अप्रोच है जो सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और हाई परफॉर्मर्स अपनाते हैं। अगर आप इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और लिथर्जी अब आपके ग्रोथ पाथ में ऑब्स्टेकल नहीं है, बल्कि आप अपनी ऊर्जा, फोकस और एक्शन से हर चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। जैक मा की जर्नी यही बताती है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स और हाई इंपैक्ट लाइफ के लिए यही छोटे लेकिन इंटेंशनल हैबिट्स और डिसिप्लिन रूटीन मैटर करते हैं। लाइफस्टाइल में इसे प्रैक्टिकल बनाना आसान है। सुबह उठकर 10-15 मिनट रीडिंग, 15 से 20 मिनट लाइट एक्सरसाइज और फिर 10 मिनट डे प्लानिंग करें। दिन के छोटे गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने पर खुद को सेलिब्रेट करें। डाइट और हाइड्रेशन का ध्यान रखें और स्क्रीन टाइम और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। यह होलिस्टिक अप्रोच सिर्फ आलस्य को नहीं मारती बल्कि आपको मेंटली और फिजिकली एम्पावर्ड बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह माइंडसेट शिफ्ट है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका हर स्मॉल एक्शन आपके फ्यूचर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन और लेथर्जी अपने आप कम होने लगते हैं। जैक मा की फिलॉसफी यही है, डिसिप्लिन्ड, इंटेंशनल और हेल्थ फोकस्ड लाइफ ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस की फाउंडेशन है। चैप्टर 3, माइंडसेट और डिसिप्लिन। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आलस्य को पूरी तरह मारने और एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल करने में मदद करता है वह है माइंडसेट और डिसिप्लिन। सफलता सिर्फ स्किल या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे सोचने के तरीके, आदतों और डेली डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। जैक मा की लाइफ में यही फिलॉसफी सेंट्रल रही। उनके अनुसार सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट जो जरूरी है वह है फेल फास्ट, लर्न फास्टर। फेलियर को रोकने की कोशिश करना और उससे डरना केवल आपकी ग्रोथ को स्लो करता है। कई लोग फेलियर से डरते हैं, इसलिए रिस्क लेने से बचते हैं और यह फियर धीरे धीरे लिथार्जी और प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाता है। लेकिन जैक मा हमेशा कहते हैं, योर फेलियर्स आर योर टीचर्स। उनका मानना था कि हर फेलियर में एक लेसन छिपा होता है और अगर आप उसे समझकर आगे बढ़ते हैं तो वही एक्सपीरियंस आपको अनबीटेबल बनाता है। अर्ली स्टेज में उन्होंने कई बिजनेस अटेम्प्ट्स फेल किए, हजारों आइडियाज को रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फेलियर्स को डिस्करेजमेंट नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने उन लेसन्स को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। फेलियर को एम्ब्रेस करने का मतलब सिर्फ एक्सेप्ट करना नहीं, बल्कि उस एक्सपीरियंस से एक्शनेबल इंसाइट्स निकालना और तुरंत नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंप्लीमेंट करना है। यह माइंडसेट शिफ्ट आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर को खत्म करता है और आपको रिस्क टेकिंग और प्रोएक्टिव डिसीजंस के लिए तैयार करता है। माइंडसेट का दूसरा पिलर है मोटिवेटेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम अपने एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होते हैं। लेजी, डिमोटिवेटेड या नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने से हमारा माइंडसेट भी वही पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए जैक मा ने हमेशा खुद को ऐसे लोगों से सराउंड किया जो मोटिवेटेड, विजनरी और एम्बिशियस थे। उन्होंने को फाउंडर्स और टीम केयरफुली चूज किए
जिन्होंने उनकी विजन में बिलीफ रखा और मेहनत को वैल्यू दी। यह सिर्फ वर्क कल्चर के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी क्रिटिकल है। स्टडीज बताती हैं कि अगर आप मोटिवेटेड लोगों के बीच रहते हैं तो आप खुद भी इंस्पायर्ड, एनर्जेटिक और एक्शन ओरिएंटेड बनते हैं। कन्वर्सली, नेगेटिव या लेजी एनवायरनमेंट में लगातार रहने से लिथार्जी और प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने सोशल एंड प्रोफेशनल सर्कल को इवैल्यूएट करें और उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करें। मोटिवेटेड लोग आपको चैलेंज करेंगे, आपको अकाउंटेबल रखेंगे और आपकी एनर्जी को हाई बनाए रखेंगे। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल पिलर है डेली कंसिस्टेंसी। बिग ड्रीम्स सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि डेली डिसिप्लिन्ड एफर्ट से अचीव होते हैं। जैक मा ने अपने दिन को मेटिकुलसली स्ट्रक्चर किया। वह जानते थे कि अगर वे रोज थोड़े थोड़े स्टेप्स कंसिस्टेंट तरीके से उठाएंगे तो लंबे समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। यह अप्रोच आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बजाय लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए ट्रेन करता है। डेली कंसिस्टेंसी से माइंड में डिसिप्लिन आता है, हैबिट्स बिल्ड होती हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर आप अपने लिए 1 आवर डेली लर्निंग हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वह रीडिंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन। यह डेली रूटीन धीरे धीरे आपके ब्रेन में ग्रोथ माइंडसेट और स्ट्रांग वर्क एथिक बिल्ड करता है। जैक मा भी हमेशा एम्फसाइज करते थे कि स्किल एक्विजिशन, लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी भी ओकेजनल एफर्ट से नहीं होती। इसे डेली प्रैक्टिस, डेडिकेशन और डिसिप्लिन से ही कल्टिवेट किया जा सकता है। डिसिप्लिन और माइंडसेट के बीच सिनर्जी बनाना भी जरूरी है। डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स और रूटीन नहीं है बल्कि यह आपको अपने विजन, गोल्स और पर्पस के साथ अलाइन करता है। जब आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हैं, मोटिवेटेड लोग आपके साथ होते हैं और फेलियर्स को लेसन्स की तरह एम्ब्रेस करते हैं तो आलस्य अपने आप पीछे छूट जाता है। माइंडसेट और डिसिप्लिन एक ऐसा आर्मर बनाते हैं जो हर चैलेंज, ऑब्स्टिकल और डिस्ट्रैक्शन से आपको बचाता है। जैक मा की स्टोरी सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं है, यह रेजिलियंस, ग्रिट और अनस्टॉपेबल माइंडसेट की कहानी है। उनके प्रिंसिपल्स किसी भी फील्ड में लागू हो सकते हैं, स्टडीज, करियर, फिटनेस या पर्सनल ग्रोथ। इस चैप्टर का अल्टीमेट लेसन यही है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के लिए सिर्फ हार्ड वर्क या टैलेंट पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी मेंटल कंडीशनिंग, एनवायरनमेंट और डेली हैबिट्स पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। फेलियर्स से डरना छोड़ें, मोटिवेटेड लोगों के साथ समय बिताएं और रोजमर्रा की कंसिस्टेंसी के माध्यम से अपनी कैपेबिलिटीज को मैक्सिमाइज करें। जैक मा की जर्नी हमें यह दिखाती है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप हर दिन अपने आलस्य, एक्सक्यूजेज और लेथर्जी को मारने की हिम्मत रखते हैं। जैक मा की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो अपने आलस्य को हर दिन मारने की हिम्मत रखते हैं। याद रखिए, हर बड़ा चेंज छोटे कदमों से शुरू होता है। जब आप आज छोटे छोटे एक्शंस लेने की कमिटमेंट करते हैं, चाहे वह अर्ली मॉर्निंग रूटीन हो, स्मॉल विन्स अचीव करना हो या डेली लर्निंग हैबिट बनाना हो, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पूरी तरह रीडिफाइन कर सकते हैं। आलस्य कोई एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल नहीं है, ये सिर्फ आपके अंदर की एक मानसिक चुनौती है और जैसे जैक मा ने किया, आप भी इसे मात दे सकते हैं। आज ही अपने आलस्य को मार डालो और अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना शुरू करो। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद के आलस्य को अलविदा कहने का। जैक मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता, ग्रोथ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे, कंसिस्टेंट एक्शन से मिलती है। आज ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने की आदत डालें। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव सिर्फ एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इसे सिर्फ सुनने तक मत सीमित रखें, अभी एक्शन लें। अर्ली मॉर्निंग उठें, स्मॉल विन्स अचीव करें, अपनी एनर्जी और माइंडसेट को ऑप्टिमाइज करें।